श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि आज है 23 अक्टूबर और आज हम सभी लोग भाई दूज के उपलक्ष्य में यम द्वितीया का उपाय करने वाले हैं। आप सभी लोगों को आज अपने भाइयों के लिए इस भाई दूज के अवसर पर कुछ विशेष उपाय करने हैं, जिससे हमारे घर के जो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हों या छोटे भाई, उनको दीर्घायु प्राप्त होगी। उनके ऊपर यदि कोई संकट आने वाला होगा तो वो टल जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस उपाय को करके आप अपने भाई की जो काली नज़र, बुरी नज़र, किसी ने अगर उसे टोना टोटका कराया हुआ है तो आप अपने भाई की नज़र को उतारेंगे। इसके लिए आप लोगों को सरसों लेनी है, पीली सरसों। ज़्यादातर बच्चों की नज़र उतारने में काली सरसों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीली सरसों सभी को नहीं मिल पाती। अगर आपको भी नहीं मिल पाती तो आप काली सरसों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कितनी लेनी है? बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी आपको लेनी है। इसके बाद हमें 1 चुटकी काले मिर्च के दाने लेने हैं। मान लीजिए ये आपके भाई साहब हैं, वैसे तो ये भाई साहब नहीं हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये हमारे भाई साहब हैं। उनके ऊपर से आपको सिर से पैर तक सुई की घड़ी की दिशा में कम से कम 5 या 7 बार आपको उतार लेना है, उनके सिर से पैर तक में। और यह उपाय आप चंद्र देवता की रोशनी में करेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि आप सभी लोग प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे। जब आप उतार लेंगे तो घर के आसपास जो भी हरा भरा पेड़ पड़े, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन में मैंने पीपल का पेड़ दिखाया है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे नहीं फेंकना है, बल्कि जो हरा भरा पेड़ होगा वहाँ पर आपको ये जो आपने पीली सरसों और काली मिर्च के दाने लिए हैं, इसे फेंक करके चले आइएगा। आपके भाई के ऊपर जो भी बुरी नज़र, काली नज़र लगी होगी वो हट जाएगी। आपके भाई के जीवन का जो संकट है वो टल जाएगा। तो पहला उपाय यम द्वितीया के दिन जो हमें करना है, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है। इसे आप सभी लोग करना नहीं भूलेंगे। तो पहला उपाय समझ चुके हैं। अब हम सभी लोग दूसरे उपाय की बात करेंगे, जिस उपाय को करके आप माता लक्ष्मी, यदि आपके घर में आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं या वर्कशॉप, कुछ भी है, आपका कोई भी व्यापार हो, उसमें आपके पैसा नहीं आ रहा है, उस पर रुक सा गया है, तो आपको स्क्रीन पे लाल चंदन दिख रहा है। अगर लाल चंदन ना मिले तो आप लोग कुमकुम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? या तो लाल चंदन या तो कुमकुम, दोनों में से कोई एक चीज़ आप सभी लोगों को लेना है, दोनों नहीं लेनी है। इसके बाद हम सभी लोग को लेना है 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र। जो बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उस 1 बेलपत्र पे आपको इसी लाल चंदन या फिर कुमकुम का एक बड़ी सी आपको बिंदी बड़े वाले पत्ते पे लगानी है। लगा लिया मित्रों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें धन चाहिए। तो धन की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी धन की देवी हैं वो माता लक्ष्मी है। आप लोगों को माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपके घर में जो अभी आप लोगों ने दीपावली के पर्व पे, दिवाली पे माता लक्ष्मी का पूजन किया है, माता लक्ष्मी के घर में फ़ोटो स्थापित की है, वहाँ पर आपको जाना है और ओम श्रीम नमः, ठीक है? यह मंत्र बहुत खास है, गलती नहीं करना है। जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको बोलना है, ओम श्रीम नमः। ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, उनका धन प्राप्ति का मित्रों मंत्र है। इस मंत्र को आपको बोलते हुए और कम से कम 9 या 11 बार बोलेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, 9 या 11 बार बोलेंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो आपने 1 बेलपत्र लाल चंदन या कुमकुम की तैयार किए, उसे माता लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करके हम यही निवेदन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हमारा धन या हमारा व्यापार जो भी है, नौकरी व्यापार, उस पे जो हमारा धन है वो रुक गई है, धन की आवक बाधित हो गई है। माता लक्ष्मी आज हम पे ऐसा कृपा करें कि हमारे घर में जो धन का रास्ता है वो खुल जाए, हमारे घर में भी धन आने लगे और हमारे घर की धन संबंधी परेशानी भी समाप्त हो जाए। आप सभी लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। और यह जो मौका आया है ये बार बार नहीं आता, हमें साल भर बाद ही मिलेगा मित्रों। तो आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी को मनाना है, उन्हें प्रसन्न करना है।
इसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप सभी लोग जब उनसे निवेदन कर चुके होंगे मित्रों, तब आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। मित्रों, दोनों ही उपाय बहुत खास थे, मैंने समझाने का प्रयास किया। अब हम सभी लोग इस भाई दूज पे करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय बहुत ही सिंपल है। ज़्यादातर आज इस घर आप सभी लोग अपने घरों में इस उपाय को करेंगे भी, और इस उपाय को करने से हमारे भाई की जो आयु है वो दीर्घायु होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, और हमारे भाई के जीवन पे यदि कोई संकट आने वाला होता है तो टल जाता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ी सी, मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसके बाद में हम सभी लोगों को लेने हैं अक्षत चावल के दाने। अक्षत चावल के दाने आपको थोड़े से लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। कुल मिलाकर के हमें तैयार करना है तिलक। तिलक की सामग्री में कुछ लोग हल्दी और जो कुमकुम होता है उसे अलग अलग रख देते हैं। पहले हल्दी लगाते हैं, कुछ लोग अक्षत के चावल लगा देते हैं, कुछ लोग उसका वो जो रोचना है उसे तैयार कर लेते हैं। आप जैसे भी बनाते हो, जैसे भी करते हो, आपको रोचना तैयार करना है, अपने भाई का हमें तिलक करना है। आप सभी लोगों के जो भाई हैं उनका आप सभी लोग शुभ मुहूर्त में तिलक करिएगा। इस तिलक को करने मात्र से ही मित्रों, पूज्य गुरु जी ने बताया, जो इस भाई दूज के दिन अपने भाइयों का तिलक करती है, जो भी माता बहन अपने जो भी बहन अपने भाई का तिलक करती है, उस भाई के जीवन पे यदि कोई संकट आ चुका होता है या आने वाला होता है, वो दूर हो जाता है। उसके मस्तक पे, उसके भाल पे जब ये तिलक लगाया जाता है मित्रों, तो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की आयु भी दीर्घायु में परिवर्तित हो जाती है। आप सभी लोग जैसे भी अपने घरों में अपने भाइयों के भाई दूज के दिन पूजन इत्यादि करती हूँ, उसे करिएगा। उन्हें मिठाई खिलाएंगे, उनकी आरती करेंगे। इससे मित्रों, हमारी जो भाई हैं उनके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी, उनके जीवन की रक्षा होगी। यह तिलक रक्षा कवच का कार्य करेगा और आपके भाइयों का जीवन भी बहुत दीर्घायु होगा। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को एक एक करके तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर किसी भी उपाय में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी संशय है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।